दोस्तों, हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट आती है और हर साल एक कंट्री है जो हमेशा टॉप पर आकर बैठता है। आपको पता है इसका नाम क्या है? फिनलैंड। जी हाँ, पिछले 9 सालों में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की जो रिपोर्ट आती है उसमें फिनलैंड टॉप पर रहा है। पर वो ऐसा कर कैसे पा रहा है? इतना वो खुशहाल कैसे? आइए इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करें। आजकल सोशल मीडिया पे एक बात वायरल करी जा रही है और वो ये है कि फिनलैंड इसलिए खुश है क्योंकि वहाँ के लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं। दे ऑल आर बिकमिंग एन एथिस्ट। वो भगवान को नहीं मानते। कई रिपोर्ट्स भी इसकी पुष्टि करते हैं कि फिनलैंड के लगभग 50% से ज्यादा आबादी भगवान या फिर किसी धर्म को नहीं मानती। क्या बिना भगवान के ही इंसान खुश रह सकता है? तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे विद द फैक्ट, विद द लॉजिक एंड ऑल साइंटिफिक मैनर, क्या ये बात सही है या गलत है। सबसे पहले एनु पर्टोनेन की लिखी एक रेफरेंस बुक उठाते हैं जिसका नाम है नॉर्डिक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। किताब में लेखिका साफ बताती हैं कि फिनलैंड या अन्य नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं वो इसलिए नहीं खुश है कि वो भगवान को नहीं मानते। उसके पीछे का कारण कुछ और है। फिनलैंड वालों को ये टेंशन है ही नहीं क्योंकि उनकी सरकार ही उनके लिए भगवान का काम करती है और जब टेंशन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है खुशियां तो दौड़ कर आएंगी। अपने इंडिया में ये काम नहीं हो पा रहा है। चलिए एक और एंगल है जिसमें खुशियां और भगवान का थोड़ा सा जो रिलेशन है उसे डीपली एनालाइज करते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर और वर्ल्ड वैल्यू सर्वे के अगर डेटा को हम देखें तो एक बात बहुत ही दिलचस्प पैटर्न हमारे सामने आई और दुनिया के जो अदर कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड की श्रेणी में आते हैं वहां पे क्या है कि करप्शन कम है और कानून सख्त है, जैसे डेनमार्क, फिनलैंड एंड स्वीडन। यहाँ पे लोग रिलीजन पर कम डिपेंडेंट होते हैं। सोशियोलॉजी में इसे सेक्युलराइजेशन थ्योरी कहते हैं। दूसरी ओर जिन देशों में गरीबी, बीमारी या अनसर्टेनिटी ज्यादा होती वहाँ लोग मेंटल स्ट्रेंथ के लिए रिलीजन और भगवान की तरफ ज्यादा झुकते हैं। अब यहीं पर एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। जब फिनलैंड का आदमी ट्रैफिक जैम में फंसता है तो हम लोगों की तरफ पैपा नहीं करता है, वो शांत रहता है क्योंकि उसे पता है कि सिस्टम काम कर रहा है। और वहीं जब इंडिया का आदमी ट्रैफिक जैम में फंसता है तो भगवान को दोषी बनाने लगता है। अरे भगवान कहाँ पे लाके फंसा दिया, ये सिस्टम की गलती होती है, हमारे सिविक सेंस की प्रॉब्लम होती है, हमें इसे इंप्रूव करना होता है। हर बार भगवान मदद करने नहीं आते। अरे भाई, ट्रैफिक जैम भगवान ने आकर थोड़ी लगाया है, ये हमारी और आपकी गलतियों से हुआ है। सिस्टम फेलियर है यहाँ पे। बस यही अंतर है फिनलैंड में और इंडिया के लोगों में। वहां पर बेसिकली एथिज्म खुशी नहीं ला रहा है, सिस्टम ला रहा है। और यहां पर क्या काम कर रहा है? सिस्टम ही अंदर से खोखला बन के बैठा हुआ है। अब बात करते हैं उस फेक लॉजिक की जो लोग सोशल मीडिया पर फैलाते हैं कि भाई नास्तिक बन जाओ और देश तरक्की कर जाएगा। अगर ऐसा होता तो नॉर्थ कोरिया आज तक क्यों तरक्की नहीं कर पाया? वहां पर तो धर्म पूरी तरीके से बैन है। क्या वो लोग खुश हैं? कद्दू खुश हैं क्योंकि उनको वहां पर एक्टिंग करनी पड़ती है और एक्टिंग नहीं करेंगे तो भाई साहब गोलू मोलू क्या करेंगे? मार देंगे। वहीं पर एक और कंट्री है जिसका नाम है चाइना। वहां पर भी ज्यादातर लोग अधार्मिक है, लेकिन क्या उन लोगों को पूरी तरह के फ्रीडम या मेंटल पीस मिल पा रही है? आई होप अब आपको टोटल समझ में आ रहा होगा कि खाली एथिज्म होना वहां पे लोगों को खुशी नहीं प्रोवाइड करता। प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक युवाल नोआ हरारी की किताब है 21 लेसन फॉर द 21st सेंचुरी। उसमें एक बहुत बेहतरीन बात कही गई। वो ये कहते हैं किसी भी समाज की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के जो नागरिक हैं एक दूसरे के प्रति कितना ईमानदार है। फिनलैंड के लोग भले ही मंदिर और चर्च ना जाएं, लेकिन वो टैक्स चोरी नहीं करते, वो सड़कों पर गंदगी नहीं करते, वो एक दूसरे के पर्सनल स्पेस का सम्मान करते हैं और इसे ही हम लोग व्यवहारिक धर्म कह सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारे यहाँ क्या होता है? सुबह 2-2 घंटे पूजा करेंगे, फिर दुकान पर जाते ही करप्शन कैसे करना है, दूध में पानी कितना मिलाना है, सारी चीजों पे जुगाड़ बैठ जाएगा। अपना घर तो साफ सुथरा रखेंगे और पब्लिक प्लेस पर कचरा फेंकेंगे और खड़े होकर मुतने लगेंगे और अंत में सरकार को ही कोसेंगे। हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? तो भाई सीधा साधा कंक्लूजन है, वहाँ के लोग इसलिए खुश नहीं है कि वो एथिज्म फॉलो कर रहे हैं, वहाँ के लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि सरकार अच्छी है। फिनलैंड के लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि वहाँ पे भ्रष्टाचार कम है, समाज में इक्वालिटी है, लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर एक बात और सोचने वाली है। फिनलैंड में आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नास्तिक बन चुके हैं, वो किसी भी भगवान में नहीं मानते, लेकिन चर्च आज भी वहाँ पर है। लाखों लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। उनका संविधान सभी धर्मों को मानने और ना मानने की आजादी भी देता है। बस यही वजह है कि वहाँ के लोग खुश हैं क्योंकि फ्रीडम ऑफ अ चॉइस है, ना कि इसलिए कि वो नास्तिक बन चुके हैं। भगवान को मानना या फिर ना मानना ये हमारा पर्सनल डिसीजन है। आप धार्मिक रहें या फिर ना भी रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप अधार्मिक रहकर भी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपने समाज और देश को ऑलरेडी गर्त में ले जा चुके हैं और दिन पर दिन लेते जा रहे हैं। मायने ये बिल्कुल नहीं रखता कि आप धार्मिक हैं या फिर अधार्मिक हैं, मायने ये रखता है कि आप इंसान कैसे हैं और आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टुवर्ड्स योर नेशन एंड टुवर्ड्स योर सोसाइटी। तो आपको क्या लगता है कोई भी कंट्री खुशहाल कैसे होगी? वहां पे बेटर सिस्टम से या फिर धर्म से? आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।